राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा जिले के रामगंज मंडी में पहुंचे, जहां पर बीजेपी नेता और एसडीएम राजेश डागा, डीएसपी सौरभ तिवारी सहित कई अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। वहीं कोटा से सांसद ओम बिरला केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। मेरे तो ना फोन वाले बैंड चुदारे ज्यादा। हाँ यार, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं तेजपाल बग्गा। उनसे जानेंगे इस खबर पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तेजपाल बग्गा जी बताएं, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। लक्ष्मी, पूरे कोटा लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने सभी इलाके में ये शिविर आयोजित किए थे दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए, उनको सहायता के लिए। उसी कड़ी में आज रामगंज मंडी में शिविर लगाया गया था। वहीं पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया था। साथ ही उन जो गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक शिविर का अलग से आयोजन रखा गया था। 3 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हेलीकॉप्टर से दिल्ली से सीधे लोकसभा अध्यक्ष रामगंज मंडी पहुंचे थे। उनके साथ वहां के क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर भी थे। उन लोग वहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना था कि उनका मुख्य ध्येय यह है कि पूरे इलाके के वृद्धजन एवं दिव्यांग जनों को चलने में, आने जाने में असुविधा न हो, इसलिए उनको ट्राईसाइकिलें, मोटर वाली साइकिलें प्रदान की गई। तेजपाल जी, तो इस खबर पे जैसे आप देख रहे हैं कि रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, तो यहाँ पे और कौन कौन अधिकारीगण वहाँ पे मौजूद रहे? नहीं, अधिकारियों में तो यहाँ पे लक्ष्मी के अपने एसडीएम राजेश डागा, उधर पुलिस उप अधीक्षक सौरभ और अपने का नाम से स्थानीय अधिकारी तो वर्ग ज्यादा था। कोटा से तो कोई जिलाधिकारी तो वहाँ पहुंचे नहीं थे। चिकित्सकों की टीम जरूर वहाँ पे पहुंची थी। तेजपाल जी, इस खबर पे आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर राजसमंद जिले से है, जहां कुलवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारभुजा और आमेट में कुलवगढ़ में पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार ने दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों ने भी उनको पानी से जुड़ी समस्या बताई और इस दौरान पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार आमेट की लिकी पंचायत के आकिया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिवार को सांत्वना दी और मुख्यमंत्री सहायता कोष फंड से मिली राशि का चेक भी दिया। खास बात ये रही कि उनके साथ आमेट के एसडीएम एवं तहसीलदार भी मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व विधायक चारभुजा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर भोपजी की भागल, मुराना एवं चारभुजा के ग्रामीणों से भी वो रूबरू हुए। चारभुजा और आमेट का दौरा किया। राजसमंद से ये आपको खबर बता रहे हैं। मृतक के परिवार को भी यहाँ पे सांत्वना दी गई। पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार का ये दौरा था। चारभुजा और आमेट का इन्होंने दौरा किया, साथ ही मृतक के परिवार को भी सांत्वना दी। राजसमंद से ये आपको खबर बता रहे हैं। पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार का दौरा था।
रियाबड़ी उपखंड के गांव पादुखुर्द के रहने वाले 32 वर्षीय मुमुक्ष लता बोगडिया ने भगवान महावीर के जयकारों के साथ सांसारिक जीवन छोड़कर जैन दीक्षा लेकर वैराग्य पथ चलेगी और इस उम्र में लड़कियां मन में शादी का ख्वाब सजाए रखती है। वहीं इस उम्र में लता ने दीक्षा लेकर संतों, साध्वियों और सेवा करने में जीवन बिताने का फैसला ली। पादुखुर्द में 14 अप्रैल को होने वाले दीक्षा कार्यक्रम की तैयारियों में गांव के लोग भी जुटे हुए हैं, जहां 14 अप्रैल को शासन गौरव युवा मनीषी आचार्य प्रवर सुदर्शन लाल महाराज के 8 और साध्वी प्रमुखा कमल प्रभा आदि थाना 10 जैसे संतों और साध्वियों के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेगी। साध्वियों का सेवा करने का फैसला लिया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लोकपाल भंडारी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि इस खबर पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। जी 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 बिल्कुल लोकपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी लोकपाल जी, बताएं इस खबर पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। जी, लता बोगडिया है, वो 4-4.5 साल से महाराज साहब की सेवा में है, सतिया जी की। तो वो संयम पद पे अग्रणी है। 14 तारीख को उनकी दीक्षा होनी है। 5 भाई बहनों में ये तीसरे नंबर पे है। तो जी लोकपाल जी, जैन दीक्षा कार्यक्रम की तैयारी वहां पे थी, इस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, आज उनका वरघोड़ा था, उसके बाद फंक्शन हुआ, उसके बाद उनका जो कैसे छाटना होता है वो हुआ, और कल उनकी दीक्षा होनी है। शुक्रिया लोकपाल जी आपका इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर सिरोही से है, जहां सरतरा ग्राम पंचायत भवन में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल के आदेश पर तहसीलदार नीरज कुमारी ने जनसुनवाई की और मौजूदा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पेयजल समस्या समाधान करने के निर्देश दिए गए और साथ ही सार्वजनिक श्मशान के लिए भूमि आवंटन और आबादी क्षेत्र को विस्तार करने के लिए प्रस्ताव दिए। इस दौरान उन्होंने अरिहंत चैरिटेबल ट्रस्ट सिरोही सूरत के सहयोग से पंचायत परिसर में परिंदे लगाकर और मौजूद लोगों को वितरण कर अभियान की शुरुआत की। कई समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों की यहां पे समस्याएं सुनी गई। कई समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए। सिरोही से ये आपको खबर बता रहे हैं, जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। सिरोही से आपको ये खबर बता रहे हैं, पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसीलदार ने लोगों की समस्याएं सुनी। अजमेर के रामपुरा स्थित श्री वीर तेजाजी धाम पर प्रदेश स्तरीय ग्रामीण पत्रकार समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के ग्रामीण पत्रकारों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अजमेर सांसद, नसीराबाद विधायक और गादीपति तेज बाबा धाम के साथ कई पत्रकारों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारों के हितों की चर्चा की गई। इस अवसर पर पत्रकारों की विभिन्न मांगों पर सांसद एवं विधायक को मांग पत्र भी सौंपा गया। प्रदेश स्तरीय ग्रामीण पत्रकार समिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों के हितों की चर्चा की गई। सांसद और विधायकों को मांग पत्र सौंपा गया। अजमेर से आपको ये खबर बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने समारोह में भाग लिया।
वहां दे दूंगा और 5 लाख रुपए या इस दाम पर अभी देखिए भाई साहब, थोड़ा सा गुस्से में मत देखो मेरे ऊपर। हाँ, सरकारों के कारण के लिए धन्यवाद चौधरी साहब। 10 लाख इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बालकृष्ण जी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, पत्रकारों के हितों के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। बालकृष्ण जी बताएं, इस पे दर्शकों को क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। ऐसा है लक्ष्मी, आज तो ये पत्रकार सम्मेलन, राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन रखा गया था। इस पत्रकार सम्मेलन का उद्देश्य था सभी पत्रकार एसोसिएशनों को एक साथ जोड़ करके जो राजस्थान के पत्रकारों की समस्याएं हैं उनका निराकरण करवाया जाए। और इस निराकरण के संदर्भ में केंद्र की तरफ से सांसद वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे और राज्य की तरफ से पूर्व पीसीसी सचिव महेंद्र गुर्जर और वर्तमान विधायक भाजपा बालकृष्ण जी, तो क्या और उन्होंने ये आश्वासन दिया। हाँ बोलिए जी, तो इसमें क्या कुछ अहम मुद्दे थे पत्रकारों के जिनको लेकर के? पत्रकारों के लिए लैंड इश्यू था लैंड का, वही पत्रकारों को भी जमीन अलॉट की जाए, ग्रामीण पत्रकारों को जमीन अलॉट की जाए शहरी पत्रकारों की तरह। नंबर 2, पत्रकारों का बीमा किया जाए, सामूहिक बीमा हो और उनको टोल फ्री मिले। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। 6 से 7 इश्यूज थे जिनके निराकरण के लिए केंद्र की तरफ से सांसद भागीरथ चौधरी ने और कांग्रेस के निवर्तमान पीसीसी सदस्य महेंद्र गुर्जर से आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री से समय लेकर के और आपकी समस्याओं को उनको अवगत करवाकर इसका समाधान करवाएंगे। और इस कार्यक्रम में कौन कौन अहम लोग मौजूद रहे थे? लगभग राजस्थान से 300 से 400 लोग जो पत्रकार थे वो वहां मौजूद थे। सांसद भागीरथ चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे वो महेंद्र जी गुर्जर थे और सांसद, पत्रकार सम्मेलन में बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे और ये हमारे A1 टीवी के जो डायरेक्टर है वो भी वहाँ मौजूद थे। शुक्रिया बालकृष्ण जी आपका इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर धौलपुर से है, जहां राधा बिहारी कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी के मोनू घुरैया, देवेंद्र घुरैया, जितेंद्र राम, बरन निषाद, भरत निषाद, बैजनाथ सिंह, उदल सिंह समेत अन्य लोगों ने नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि राधा विहार कॉलोनी में करीब 20 फुट चौड़ा आम रास्ता है और जिससे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर 10 फुट कर दिया है और जिससे आम रास्ता सकरा हो गया है और ऐसे में लोगों को वाहनों के साथ निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ज्ञापन मिलने के बाद नगर परिषद आयुक्त ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि वो सड़क की जांच करवाकर जल्द से जल्द नियम अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हटवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर पर हमारे साथ बॉबी बख्शी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि अतिक्रमण को लेकर के ये जो वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस पर? लक्ष्मी, ये बता दूं मैं आपको कि धौलपुर में सबसे ज्यादा अतिक्रमण हर जगह है। ये तो एक कॉलोनी का ही मामला है। ज्यादातर जहाँ देखिए वहाँ दुकानदार अपनी दुकान के आगे तखत लगा देते हैं या कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे कि जो रोड बिल्कुल सकरा हो जाता है। आम आदमी को इतनी परेशानी होती है निकलने में। जब ज्यादा अत हो जाती है तब नगर परिषद के अधिकारी आके अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन ये अभियान सिर्फ 1 या 2 दिन चलता है। उसके बाद फिर वही ढाके 3 पात हो जाते हैं, वहीं अतिक्रमण होता है, वहीं सारी चीजें फिर दोबारा जमा हो जाती है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो अधिकारियों को फर्क पड़ता है, फिर समस्या आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। तो बॉबी जी, ये जो समस्या है इससे काफी लोग जूझ रहे हैं, तो इसकी कहां तक कार्रवाई की गई, कहां तक प्रशासन ने इसकी सुनवाई की है? लक्ष्मी, मैंने आपको बताया ना, जब ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब इन अधिकारियों की नींद जागती है। फिर ये कार्रवाई करते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही की वही कहानी शुरू हो जाती है। कोई भी अधिकारी
इस तरह का अभियान ऐसा नहीं चलाता जिससे कि इस अतिक्रमण पर लोगों को परेशानी से मुक्त हो। तो क्या लगता है आपको मौजूदा हालत के अनुसार कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं, हमारी इस संदर्भ में नगर परिषद से बात हुई थी तो उन्होंने कहा इस समस्या जल्दी जहां जिन लोगों ने अतिक्रमण करे हुए नगर परिषद एक बार फिर अभियान चलाएगी जिससे कि लोगों को अतिक्रमण की समस्याओं से जूझना ना पड़े। जी बिल्कुल बॉबी, इस खबर पे आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां क्षेत्र के खेतों में लगातार हो रही आगजनी की घटना से किसानों में मायूसी छाई हुई है। किसानों की साल भर की मेहनत कुछ मिनटों में ही जलकर राख हो रही है और ऐसी ही घटना थालक लड़का गांव के नजदीक श्री राम कॉलोनी में देखने को मिली है, जहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से लगभग 28 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक में मिल गई। वहीं किसान हाकम राम सियारन ने बताया है कि खेत के ऊपर से बिजली की लाइन जाती है, जिसके तार लूज होने के कारण शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजरतन पारिक जी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे इस खबर पे क्या कुछ अपडेट है। क्या आग जो लगी थी वहां पे अब तक वो पूरी आग बुझ चुकी है? जी लक्ष्मी जी, मैं आपको बता दूं कि ये थालड़ का गांव का मामला है। वहाँ श्री राम कॉलोनी में चेक है 17 RWD। वहाँ के खेतों में से 33,000 kV लाइन बिजली की जाती है और वहाँ के तार काफी लूज है, ढीले हैं, जिसके कारण खेतों में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती रहती है। पर अब आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां वगैरह नगर पालिका प्रशासन से वहाँ पर पहुंचकर आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। जी तो इस पे जो किसानों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है तो इसका भरपाई कैसे होगा? जी सरकार के थ्रू तो कार्रवाई की जा रही है, पटवारी द्वारा मौका मुआयना किया जा रहा है कितनी फसल को नुकसान हुआ है। देखना होगा कि आने वाला समय ही बता पाएगा किसानों को नुकसान की भरपाई हो पाती है या कितनी हो पाती है, या किसान बेचारे ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे। जी बात अगर नुकसान की जाए तो क्या कुछ अंदाजा है कि कितना ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है? इसमें लाखों रुपए का नुकसान माना जा रहा है कि 28 बीघा में गेहूं की फसल खड़ी थी जो पूर्णतः जलकर राख हो गई। 3-4 किसानों के खेतों की ये फसलें थी और बड़ा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जी पारिक जी, इस पे बताया जा रहा है कि तार के लूज होने से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, तो किसकी लापरवाही मानी जाएगी इसमें? जिसमें मानना पड़ेगा कि विद्युत विभाग की लापरवाही पूर्णतः इसमें दिखाई दे रही है कि विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लाइन अगर खेतों से गुजर रही है, लोहे के तार है, लोहे के खंभे है, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, लूज तारों को नहीं अगर वहां से हटाया गया या नहीं खींचा गया तो आने वाले समय में पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। निश्चित रूप से बिजली विभाग की इसमें लापरवाही मानी जा रही है। जी पारिक जी, इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे फसल में काफी ज्यादा दूर तक ये आग फैल गई। दमकल कर्मियों ने काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने बड़े ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। हनुमानगढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से फसल में आग लग गई थी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 28 बीघा तक जो है वो फसल जलकर राख हो गई। काफी ज्यादा किसानों को इससे नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण ये आग लग गई, जिसके बाद कुछ देर के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां के रिजर्व पुलिस लाइन में दूर संचार कार्यालय में कार्यरत एक कांस्टेबल ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को उतारकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। तो ये खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पे खबर आई कि कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। ये खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं, जहां पे कांस्टेबल की आत्महत्या करने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उनके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। दूर संचार केंद्र में कार्यरत था ये कांस्टेबल। चित्तौड़गढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं, कांस्टेबल ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। दूर संचार केंद्र में ये कांस्टेबल कार्यरत था। चित्तौड़गढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे कांस्टेबल जो कि दूर संचार केंद्र में कार्यरत था, उसके आत्महत्या कर लेने की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर करौली से आ रही है। न्याय यात्रा निकाली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर करौली से निकाली गई न्याय यात्रा। सतीश पुनिया न्याय यात्रा में रहे मौजूद। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पुलिस ने न्याय यात्रा को रोका। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। इस वक्त की बड़ी खबर करौली से आपको बता रहे हैं। न्याय यात्रा निकाली गई। सतीश पुनिया न्याय यात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस न्याय यात्रा में मौजूद रहे। पुलिस ने न्याय यात्रा को रोका। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको करौली से बता रहे हैं। न्याय यात्रा निकाली गई है। सतीश पुनिया न्याय यात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस न्याय यात्रा में मौजूद रहे। पुलिस ने इस न्याय यात्रा में रुकावट डाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करौली से। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस न्याय यात्रा में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। करौली से सतीश पुनिया न्याय यात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस न्याय यात्रा में मौजूद रहे। पुलिस ने न्याय यात्रा को रोका। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।